हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक विन और भ्रम और सच्चाई के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं धरती के सबसे पुराने धर्मों के बारे में। तो मुख्यतः 4-5 धर्म हैं जो अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो जानते हैं इन दावों में कितनी भ्रम है और कितनी सच्चाई। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भ्रम हटाना ज़रूरी है। तो बात करते सबसे पहले यूनान धर्म की। यूनान धर्म को आप ग्रीक रिलीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन में इसके कई प्रमाण मिले हैं कि वहाँ का मूल धर्म यूनान धर्म ही था। यूनान धर्म के मुख्य देवता जिउस थे, जिन्हें आकाश के देवता भी माना जाता था। क्या आपको पता है कि पुराने जो 7 आश्चर्य है उसमें से एक ओलंपिया में स्थित जिउस की प्रतिमा भी थी। इसके बारे में लोगों का यह कहना है कि यह कम से कम ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। इस हिसाब से इस धर्म को आप ईसा पूर्व कम से कम 5वीं या 6वीं शताब्दी का तो मान ही सकते हैं, या फिर इससे भी कहीं पुराना था यह धर्म। एथेंस शहर। एथेंस शहर ग्रीस की राजधानी है। यह धरती के सबसे पुराने शहरों में शुमार है। ग्रीक सिविलाइजेशन के इस शहर में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो कि ईसा पूर्व लगभग 3000 से लेकर 4000 साल पुराने हैं। अर्थात ग्रीक सिविलाइजेशन के और पुराने होने के कई प्रमाण इस शहर ने दिए हैं। तो इस धर्म को यानी कि यूनान धर्म को 3000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व भी माना जा सकता है। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए धर्म की, यानी कि इस्लाम धर्म की। दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद पैगंबर द्वारा ही की गई थी, और तो उस हिसाब से इस धर्म की शुरुआत ईसा मसीह के 500 या 600 साल के बाद हुआ था। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी भ्रम है और कितनी सच्चाई। तो क्या इससे पहले इस धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था? इस धर्म के लोग धरती पे थे ही नहीं? यह बात तो एकदम भ्रम है, और इसके प्रमाण हमें उनके पवित्र पुस्तक कुरान के कुछ पन्नों पे मिल जाते हैं। कुरान में मोहम्मद पैगंबर के अलावा उनके भी पहले के कई नबियों का जिक्र है, जिसमें से हजरत इब्राहिम एक अहम नबी माने जाते हैं। इसके कई प्रमाण मिले कि हजरत इब्राहिम का संबंध मेसोपोटामिया की संस्कृति से था। मेसोपोटामिया की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यह लगभग 3000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस हिसाब से यह धर्म भी 3000 से 4000 ईसा पूर्व का हो सकता है। तो क्या इससे पहले सबसे पहले नबी हजरत इब्राहिम ही थे, या फिर इससे भी पहले के कई नबियों का जिक्र है इस पुस्तक में? द ग्रेट स्फिंक्स गीजा। गीजा में स्थित द ग्रेट स्फिंक्स का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों को एक हैरान में कर देने वाले चीज़ का पता चला। यह ऐसी जगह स्थित है जहां बारिश आना लगभग नामुमकिन सा है, किंतु इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ के निशान दिखे, जो कि लगभग ईसा पूर्व 8000 साल तक के हो सकते थे, ऐसा प्रमाण मिले हैं। इस इलाके में बाढ़ की बात तो कोई नहीं कह सकता था, किंतु इस्लाम के पवित्र पुस्तक कुरान में इस इलाके में भयंकर बाढ़ का जिक्र है। हजरत मूसा, जो इस्लाम के सबसे पहले के नबियों में से एक हैं, उनके आह्वान पर इस इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई थी। हजरत मूसा का इजिप्शियन रिलीजन से परस्पर विरोधाभास था। हजरत मूसा के आह्वान पर जब भयंकर बाढ़ आया तो उनके चमत्कार से बाढ़ ने एक रास्ता दे दिया। तो हजरत मूसा और उनके समर्थक इस रास्ते द्वारा मेसोपोटामिया की ओर चले गए और सब इलाका बाढ़ से तहस-नहस हो गया। इस घटना के अनुसार वह ईसा पूर्व 8000 साल पुरानी घटना थी। अर्थात ये इस धर्म को आप ईसा पूर्व 8000 साल पुराना मान सकते हैं। तो बात करते हैं धरती के सबसे पॉपुलर धर्म की, यानी कि क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत ईसा मसीह द्वारा की गई ऐसा माना जाता है। तो इस हिसाब से इस धर्म को 2000 साल पुराना माना जा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
यह बात एक भ्रम है। इनकी पवित्र पुस्तक बाइबल में ईसा मसीह के पहले के कई प्रोफेट लोगों का जिक्र है, जिसमें से प्रोफेट इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम एक खास दर्जा है। क्रिश्चियन के प्रोफेट इब्राहिम और इस्लाम के हजरत इब्राहिम दोनों एक ही व्यक्ति थे, अर्थात उस समय पे यह दोनों धर्म एक ही था। इससे पहले के भी जो इस्लाम के नबी है यानी हजरत मूसा पहले नबी, उनका भी जिक्र बाइबल में प्रोफेट मोसेस के द्वारा किया। उनकी कहानियाँ लगभग समान है। तो इस हिसाब से ये साबित हो जाता है कि इब्राहिम के वक्त तक ये दोनों धर्म एक ही थे। तो मुस्लिम की ही तरह क्रिश्चियनिटी को भी 8000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। तो क्या यही धरती के सबसे प्राचीन धर्म है, या फिर धरती पे कुछ ऐसे भी धर्म है जो इनसे भी कहीं ज़्यादा प्राचीन है? तो बात करते हैं अब अपने भारत देश के सबसे विख्यात धर्म की, यानी कि हिंदुइज्म। यह निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। हिंदुओं में कई देवी देवताओं और कई पवित्र पुस्तकों की मान्यता शामिल है, किंतु इनमें से 4 वेद अहम है और इनमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे अहम वेद है। हिंदुओं के पास जो मौजूदा ऋग्वेद है उसकी डेटिंग के आधार पर इसे ईसा पूर्व 1200 से लेकर 1500 साल पुराना माना जाता है। तो क्या इसी काल से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी? हड़प्पा संस्कृति, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे दुनिया की सबसे प्राचीन विकसित संस्कृति माना जाता है। इसके कई शहरों में हिंदू धर्म के कई प्रमाण मिले हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ की मुद्रा, एकलिंगनाथ के चिन्ह, नदियों के किनारे घाटों पर दिए जलाने की प्रथा, तथा कई जगहों पर तो शिवलिंग भी पाए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि इस संस्कृति पर हिंदू धर्म का काफ़ी प्रभाव था। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस संस्कृति को ईसा पूर्व 2500 से लेकर 5000 साल पुराना माना जाता है। तो क्या हिंदू धर्म को भी 5000 साल ईसा पूर्व माना जाए, या फिर इससे भी कई प्राचीन था यह धर्म? 1957 भीमबेटका, मध्य प्रदेश, भारत। 1957 में विष्णु श्रीधर वाकणकर को मध्य प्रदेश के पहाड़ों की गुफाओं में कुछ ऐसे शिलाचित्र मिले जो कि काफ़ी प्राचीन थे। जब वैज्ञानिकों ने इन शिलाचित्रों का अध्ययन किया तो इसने भारत देश और हिंदुओं के प्रति लोगों के विचारों को बदल कर रख दिया। गुफाओं के चित्रों के अध्ययन में कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो इन्हें इनके धार्मिक होने को साबित करते हैं। यह चित्र पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के प्रति इनके सम्मान को दर्शाता है, जो कि हिंदू धर्म में अक्सर देखा जाता है। इनमें से भी एक चित्र ऐसा था जिसने लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि यह चित्र हिंदुओं के भगवान नटराज से बिल्कुल मेल खाता था। और भगवान नटराज जो कि शिव के ही एक रूप है, और भगवान शिव को हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। तो आपके हिसाब से ये शिलाचित्र कितने पुराने हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने तो इन शिलाचित्रों को 30,000 से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना है। तो इस आधार पर हिंदू धर्म को 50,000 ईसा पूर्व का तो माना जा ही सकता है। तो अगर आप हिंदू हैं तो इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और आपको इस प्रकार के और भ्रम हटाने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि भ्रम हटाना ज़रूरी है।